तो भाइयों जहां जहां बैठे हो मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि खबर ऐसी देने वाला हूं कि आपको झटका लगेगा तो गिरना नहीं है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। चाचू इफ्तिखार के बारे में पता है ना, शर्टलेस उनकी वीडियो आई थी। अब उनका पाकिस्तानी कौम को एक बड़ा झटका देने का इरादा है और खबरें ये आ रही हैं कि वो लेजेंड्स का हिस्सा बन चुके हैं, यानी कि जो लेजेंड्स की टीम 2 दिन बाद टकराने जा रही है उसका हिस्सा इफ्तिखार अहमद भी होगा। वैसे चाचू डिजर्व करता है कि उसे लेजेंड ही कहा जाए और वो लेजेंड ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बैटर है वो। अब उसने पाकिस्तानियों के साथ साथ दुनिया के जितने भी लेजेंड्स हैं उनको झटका देने का इरादा कर लिया है और खबरें ये कंफर्म होती हुई आ रही हैं कि चाचू इफ्तिखार लेजेंड टीम का हिस्सा बन चुके हैं। जबकि उस टीम के बारे में अगर आपको बताएं तो जी मोहम्मद हफीज प्रोफेसर साहब कप्तानी में ये टीम लेकर जा रहे हैं, जिसमें चाचू इफ्तिखार के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। शोएब मलिक साहब ने इरादा किया हुआ है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, हर हाल में खेलनी है और जहां मुझे क्रिकेट मिलेगी मैंने खेलनी ही खेलनी है, क्योंकि फिटनेस है बंदे के पास, पावर है बंदे के पास। चाहे पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं मिली, पीएसएल के अंदर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन लेजेंड्स लीग के अंदर तो कुछ जादू दिखा ही सकते हैं ना। जबकि एक और लेजेंड शामिल है और वो है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद तो वैसे ही पाकिस्तान का लेजेंड है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, जिस तरह से उसने कप्तानी की हुई है, तो वो भी लेजेंड लीग का हिस्सा है। जबकि एक नाम है जो कि पाकिस्तानी शायद भूल चुके हैं और वो नाम है शर्जील खान। शर्जील खान जब पाकिस्तानी टीम में आया था तो हम कहते थे कि यार इससे बड़ा बैटर कोई नहीं हो सकता, ये तबाही है, इसके आगे अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई नजर नहीं आता। अब ये साइम अयूब वगैरह तो उसके सामने बच्चे नजर आते हैं जैसे वो खेला करता था, लेकिन एकदम से उसका ऐसा डाउनफॉल आता है कि वो पाकिस्तान की मेन टीम क्या, पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर नजर नहीं आता, पाकिस्तान की ए टीम के अंदर नजर नहीं आता और अब जाकर उसका नाम आया है पाकिस्तानी लेजेंड्स के अंदर। जबकि और कोई नहीं, वन एंड ओनली वहाब रियाज भी लेजेंड्स लीग के अंदर शामिल है। अब देखना यह होगा कि वहाब रियाज की लाइन और लेंथ कैसी होती है। जबकि आपने देखा था कि पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ का बेड़ा वहाब रियाज ने उठाया हुआ था कि मैंने ठीक करनी है। तो आप देखते हैं कि वहाब रियाज की अपनी लाइन और लेंथ कितनी एक्यूरेट है कि जो वो नॉलेज आगे पास कर रहा था, क्या वो नॉलेज अपने पास है भी कि नहीं। जबकि फिर आते हैं आसिफ अली साहब। आसिफ अली साहब लेजेंड लीग का हिस्सा हैं। आसिफ अली साहब छक्के एक्सपर्ट हैं। अब देखते हैं कि लेजेंड लीग के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि सामने ब्रैटली भी होगा, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स भी होंगे जो शायद इनका ख्वाब होगा कि कभी हम उनको खेलते। अब वो बॉलिंग करते हुए इनको नजर आएंगे, चाहे वो लेट हैं, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दमखम तो होगा ना उनके अंदर। जबकि फिर नाम आता है लाला शाहिद आफरीदी। ये भी हिस्सा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे और हम देखेंगे। जबकि दूसरी विकेट कीपर ऑप्शन भी और बैटर भी हैं कामरान अकमल साहब। कामरान अकमल कम से कम सरफराज के होते हुए इसे कीपिंग पर नहीं खड़ा करना, क्योंकि जो इसने आसानी से कैच छोड़े हुए हैं ना वो अभी भी नहीं भूलते हैं, लेकिन कमाल का बैटर है, कमाल का ये इनिंग को शुरू कर सकता है T20 के अंदर। जबकि फिर नाम आता है आमिर यामीन का। यार बंदा तो ये नौजवान है, लेकिन लेजेंड्स के अंदर आता है, सुपर सिक्सर के अंदर नजर आता है, ना पाकिस्तानी टीम के अंदर नजर आता है, ना पीएसएल के अंदर उस तरह से नजर आता है, ना ही पाकिस्तान ए टीम के अंदर, ना ही डोमेस्टिक के अंदर। तो ये बंदा पता नहीं कहां ही गायब कर दिया, कहां ही इसे लेकर हम चले गए। जबकि फिर नाम आता है सुहेल खान का। सुहेल खान भी कभी पाकिस्तान का तगड़ा बॉलर हुआ करता था, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उसकी हाईलाइट्स जाकर देख लीजिएगा। तो सुहेल खान है और साथ में सुहेल तनवीर है। भाई अपने दौर का बहुत बड़ा बॉलर सुहेल तनवीर पाकिस्तानी लेजेंड्स टीम का हिस्सा है। और फिर नाम आता है रोमान रईस। रोमान रईस जो कि रिसेंट उसने कमबैक का इरादा किया हुआ है, तो जिस किस्म की भी उसे क्रिकेट मिल रही है वो खेलने का इरादा रखता है, तो वो भी इस टीम का हिस्सा है। अभी इस टीम में 1-2 खिलाड़ी और भी आ सकते हैं, और भी 2 नाम आ सकते हैं। अब देखते हैं कि वो नाम कौन से होते हैं। जबकि इफ्तिखार अहमद का लोग कह रहे हैं, अब देखते हैं कि ये भी कंफर्म होता है या नहीं, क्योंकि हमें तो कंफर्म तभी होना है जब इफ्तिखार अहमद सामने खेलता हुआ नजर आना है, या फिर टीम उस दिन की अनाउंस होनी है। हमें पता तो तभी चलना है कि भाई इफ्तिखार अहमद लेजेंड्स लीग का हिस्सा है। आप बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंड है?